का सत्र मानसून आज से शुरू हो गया है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस दौरान विपक्ष भी नीट के पेपर लीक और रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर घेराव कर चुका है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा का है। इसे लेकर काफी विवाद चल रहा है। साथ ही कांवड़ यात्रा, जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी गंभीर है। महंगाई और अग्निपथ योजना का मुद्दा भी उठाया गया है। केसी वेणुगोपाल ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने की छूट के फैसले को भी आलोचना की है और कहा है कि सरकार ने जनादेश से ऐसा लगता है कि कोई सीख नहीं ली है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। धर्मेंद्र प्रधान नीट मुद्दे पर बयान दे रहे थे, जिस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि नीट विवाद की वजह से कई छात्रों की मौत हुई है। मानसून सत्र के पहले भाषण में पीएम मोदी बोले, जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अब सिर्फ देश के लिए काम करेंगे। संसद के मानसून सत्र पहले प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन से पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए मजबूत नींव रखने वाला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देख रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे और हमारे साथियों के लिए भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखे। उन्होंने आगे कहा कि कल हम जो बजट पेश करेंगे वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, ये बजट हमारे उन 5 सालों की दिशा तय करेगा। ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत करने वाला होगा। हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत को लेकर सकारात्मकता बढ़ रही है, निवेश चरम पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का अहम पड़ाव है। टीम इंडिया के मुख्य कोच बनने के बाद गंभीर पहली बार आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने मुख्य चयनकर्ता अगरकर के साथ मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की। इसमें विराट कोहली से उनके संबंध को लेकर भी बयान शामिल है। आईपीएल 2023 के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर जो भी कुछ हुआ, उसने क्रिकेट की दुनिया को चौंका रखा है। तब गंभीर लखनऊ सुपर जॉइंट के मेंटर थे और कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेल रहे थे। दोनों आरसीबी बनाम एलएसजी मैच के बाद मैदान पर ही भिड़ गए थे। दोनों की लड़ाई इतनी बुरी तरीके से हुई थी कि बाकी खिलाड़ियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा था। हालांकि इसके बाद 2024 में गंभीर ने टीम बदली और केकेआर के मेंटर बन गए। इसके बाद केकेआर बनाम आरसीबी मैच के दौरान गंभीर को कोहली के साथ गले मिलते और हंस कर बातें कर देखा गया था। तब लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अब गंभीर ने खुद विराट और अपने रिश्ते पर खुलासा किया है। टीम इंडिया के मुख्य कोच बनने के बाद गंभीर पहली बार मीडिया के सामने आए और इस मुद्दे पर उन्होंने खुलकर कहा। गंभीर ने कहा, विराट कोहली के साथ मेरा किसी तरह का रिश्ता टीआरपी के लिए नहीं है। फिलहाल हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 140 करोड़ भारतीयवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैदान के बाहर उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन यह जनता को दिखाने के लिए नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि मैंने खेल के दौरान या उसके बाद उनके साथ कितनी बातचीत की। कोहली एक संपूर्ण पेशेवर विश्व स्तरीय एथलीट है और उम्मीद है कि वे इस तरह आगे ही जारी रहेंगे। अमेरिकी संसद में मौजूद 5 भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के फैसले की तारीफ की है, लेकिन इनमें से 3 ने ही कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन किया है। कमला अमेरिकी इतिहास की पहली उम्मीदवार है जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती है। साथ ही वे अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं। अमेरिकी संसद में अभी भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति, रोक खन्ना, श्री थानेदार, प्रमीला और एमी बेरा संसद है।
ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनमें से अभी रो खन्ना और श्री थानेदा और प्रमीला कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन कर चुके हैं। भारतीय मूल के सांसदों में प्रमीला जयपाल ने सबसे पहले कमला को समर्थन देने का ऐलान किया। जयपाल 4 बार की सांसद हैं और अमेरिका के निचले सदन के लिए निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। हाल ही में कुछ वर्षों में डेमोक्रेट पार्टी में प्रमीला जयपाल का कद बढ़ा है और वे पार्टी की मजबूत आवाज बनकर उभर चुकी हैं। कोंडा में हुए ट्रेन हादसे में अब बड़ा खुलासा हो चुका है। ट्रेन के बेपटरी होने का असली कारण सामने आ चुका है। कोंडा मनकापुर रेलखंड पर चंडीगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी होने के मामले में जांच समिति ने इंजीनियरिंग विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 6 सदस्यीय समिति के 5 अधिकारियों ने ट्रैक की स्थिति को हादसे का जिम्मेदार माना, तो एक अधिकारी ने रफ्तार तेज होने और अचानक ब्रेक लगाए जाने के कारण को प्रमुखता दी है। रेलवे बोर्ड को संयुक्त जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। बता दें कि बृहस्पतिवार को हुए ट्रेन हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई थी। 33 यात्री घायल हुए थे। हादसे के बाद रेलवे की टीम ने प्रारंभिक जांच की। इसके साथ ही CRS की जांच भी शुरू हुई। विभागीय अधिकारियों की 6 सदस्यीय टीम ने जांच में पाया कि ट्रैक की फास्टिंग दुरुस्त नहीं थी और IMR डिकेट होने के बाद गाड़ी के क्वेश्चन ऑर्डर मिलने के बाद तक साइड के प्रोटेक्शन नहीं किया गया था, जिसके कारण ये ट्रेन उतरी। इसी के साथ ट्रेन की स्पीड को भी यहाँ मापा गया है, जो बहुत तेज थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मोतीगंज जिल्लाही रेलवे स्टेशन के बीच डाउन ट्रैक संख्या 638 पर कर्मचारियों ने नियमित निगरानी व देखभाल नहीं की। इस पर कई जगह खामियां मिली है। ट्रैक और स्लीपर के बीच लगने वाला यंत्र ठीक से कसा हुआ नहीं था। ट्रेन के ड्राइवर शिवू नारायण ने जांच टीम को बताया कि मोतीगंज स्टेशन का होम सिग्नल पीला होने के कारण ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन ट्रेन जब मोतीगंज स्टेशन पहुंच रही थी और स्टार्टर लेट ऑफ होने के कारण ट्रेन जो है वो रन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती हुई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जैन फ्रांसिस्को के सबसे प्रभावशाली संगीतकार में से एक जेरी मिलर का बीते रात 81 वर्ष की आयु में वाशिंगटन के टेकोमा में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की सूचना मोबी ग्रुप फेसबुक फैन पेज और पत्रकार एरिक बैनर ने दी है। संगीत की दुनिया 1960 के दशक के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक जेरी मिलर का बीते रात 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत का कारण अभी पता नहीं चला है। उनकी मृत्यु की सूचना मोबी ग्रुप फेसबुक फैन पेज ने जारी की है। फैन पेज के पोस्ट में कहा गया, दुख की बात है कि जेरी मिलर का कल रात निधन हो गया। जो और परिवार सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ गोपनीयता और सम्मान दें। अनुरोध किया है कि वे फिलहाल फोन कॉल करना बंद करें। धन्यवाद। तो इस तरीके की एक पोस्ट डालकर फैन पेज ने बताया है कि अब संगीतकार जेरी मिलर इस दुनिया में नहीं है। 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है।